ओम श्री विष्णवे नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरिता और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं वर्ष 2021 में वैशाख महीने में पड़ने वाली एकादशी के बारे में, जिसे वरुथनी एकादशी कहा जाता है। वरुथनी एकादशी का क्या महत्व होता है, किस दिन वरुथनी एकादशी का व्रत आप रख सकते हैं, कब से लेकर कब तक एकादशी की तिथि रहने वाली है, व्रत का पारण आप किस समय कर सकते हैं और व्रत का पारण करते समय आपको कौन सी चीजें खाकर अपना व्रत खोलना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से आपको किन पुण्य फलों की प्राप्ति हो सकती है, किन चीजों का दान आज के दिन आप कर सकते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि एकादशी से एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि से ही आपको पालन करनी होती हैं, क्योंकि एकादशी के व्रत के नियमों का पालन आपको पूरे 3 दिन तक करना होता है। दशमी तिथि की शाम से लेकर द्वादशी तिथि की सुबह तक आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब बातें मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाली वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। और अगर आज की यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा और मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इसके साथ ही आप अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं वरुथनी एकादशी की तिथि और व्रत के पारण के मुहूर्त के बारे में। वैशाख महीने में एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 6 मई बृहस्पतिवार की दोपहर 2:10 से और यह तिथि समाप्त हो रही है 7 मई शुक्रवार की शाम 3:34 पर। एकादशी के व्रत का पारण मुहूर्त रहेगा 8 मई की सुबह 5:35 से सुबह 8:16 तक, यानी कि शनिवार के दिन आप व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी तो थी शुभ मुहूर्त के बारे में। अब जानते हैं कि वरुथनी एकादशी का महत्व क्या है। वरुथनी एकादशी का पालन जो लोग करते हैं उसका महत्व कई पुराणों में बताया गया है। भगवान कृष्ण ने भी इसके महत्व के बारे में बताया है। कहा जाता है कि वरुथनी एकादशी का व्रत करने से भक्त लोग अपने बुरे भाग्य को अच्छे भाग्य में बदल सकते हैं और इस दिन जो भी व्रत करने के बाद दान पुण्य करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए दोस्तों, ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन या फिर द्वादशी के दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान जरूर करें। द्वादशी के दिन जब आप अपने व्रत का पारण करते हैं, यानी कि पारण करना मतलब बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि पारण करना क्या होता है। पारण करना मतलब व्रत खोलना। तो जब भी आप द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त में व्रत खोलते हैं, अपना व्रत खोलने से पहले आप सबसे पहले किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। उसके साथ ही अगर ब्राह्मण आपको ना मिल पाए तो आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आज के दिन भरपेट भोजन जरूर कराएं। उसके बाद ही आप अपना व्रत खोलें। दोस्तों, एकादशी के नियमों में एक नियम पारण से संबंधित भी है। पारण करने का नियम यह है कि एकादशी व्रत का पारण कभी भी हरिवासर में नहीं करना चाहिए। यानी कि दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप द्वादशी के दिन अपने व्रत का पारण कर रहे हैं तो आप सबसे पहले हरिवासर की अवधि खत्म होने का इंतजार करें। दोस्तों, अब आप जानना चाहते होंगे कि आखिरकार हरिवासर क्या होता है। दरअसल दोस्तों, द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को हरिवासर कहते हैं और इस समय में आप अपने एकादशी के व्रत का पारण नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसके लिए आपको हरिवासर की अवधि समाप्त होने का इंतजार करना होगा। अगर आपके पास पंचांग है तो पंचांग में आपको हरिवासर से संबंधित जो भी समय अवधि है वो आपको मिल जाएगी। इसलिए जब भी आप एकादशी का व्रत किया करें, पंचांग में देखकर हरिवासर की अवधि जान लें और उस समय में अपने एकादशी व्रत का पारण बिल्कुल ना करें। इसके साथ ही एकादशी के व्रत का पारण आपको द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही कर लेना जरूरी होता है। कहते हैं कि द्वादशी तिथि में व्रत का पारण ना करना पाप के समान होता है। एकादशी के व्रत का पारण हमेशा सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए, यह भी एक नियम है। लेकिन अगर तिथियों की गड़बड़ के कारण द्वादशी तिथि अगर सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो गई हो, तब भी आपको ऐसी स्थिति में सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। माना जाता है दोस्तों कि वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को 10,000 वर्षों की तपस्या का फल मिल जाता है।
एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि दशमी तिथि के दिन आपको कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना है, उड़द, मसूर, चना या कोदा इन सब का प्रयोग नहीं करना है, शहद का प्रयोग आपको दशमी तिथि के दिन नहीं करना है, दशमी तिथि को आपको सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेना होता है, चावल का प्रयोग आपको नहीं करना है, महिलाओं को एकादशी के दिन अपने बाल नहीं धोने चाहिए, इसके साथ ही एकादशी के दिन दोपहर में नहीं सोना चाहिए, दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, जुआ, पान, गुटखा इन सब से बचना है। दोस्तों यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वरुथनी एकादशी के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप मेरी अगली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। इस दिन पूजा किस तरह से की जाती है, कौन सी बातों का ध्यान आपको रखना है, कौन से मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं, भोग में आप विष्णु भगवान को क्या लगाएं, इसके साथ ही इस दिन सुनी जाने वाली कथा भी मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। और अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।